उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है। 2024 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य पर लड़ेंगे। राम राज्य की बात करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का कैसे भव्य निर्माण हुआ ये विरोधियों को भूलने नहीं देंगे। रामलला का दर्शन खुद भी करेंगे और अपने विरोधियों को भी कराएंगे। और अयोध्या में ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फंसाएंगे। आप कहेंगे कैसे? बीजेपी में उत्तर प्रदेश में शुद्ध रूप से विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य की बात करके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की बात करके अखिलेश यादव को एक्सपोज कर रहे हैं। इस बार उस टोपी की बात नहीं करते जिस टोपी की बात इससे पहले चुनावों में किया करते थे। इस बार उनके निशाने पर लाल टोपी है। कैसे उत्तर प्रदेश का समीकरण बन रहा है और कैसे 80 में से 80 सीट जीतने का फॉर्मूला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं फिर कहना चाहता हूं, यह देश राम राज्य के अवधारणा को ही स्वीकार करेगा, समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब योगी अखिलेश को समाजवाद समझा रहे थे तब लाल टोपी वाले तिल मिला रहे थे। समाजवाद बुरा नहीं है, समाजवाद तो लोगों का होता है, समाज का होता है। लेकिन जब यह परिवार का समाजवाद होता है, जब व्यक्तिगत फायदे का होता है, जब यह खास जाति का होता है, जब यह खास धर्म का होता है, जब यह सिर्फ वोट के लिए होता है, वैसा समाजवाद बुरा होता है। और योगी उसी अखिलेश के समाजवाद पर सवाल कर रहे थे, जिसका जवाब रामराज की अवधारणा ही है और इसी में असली समाजवाद का सार समाहित है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, यह देश राम राज्य के अवधारणा को ही स्वीकार करेगा, समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राम राज्य आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज और राजनीतिक अखंडता का निर्माण ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए और हमें अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि अतीत की नींव पर हम एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करके आगे बढ़ सकते हैं। अतीत का बिछड़ा वर्तमान का त्रिशंकु होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि समाजवाद जो केवल एक मृग तृष्णा बन चुकी है। योगी के रामराज में अखिलेश का समाजवाद नहीं है। योगी का रामराज क्या है? योगी के रामराज की अवधारणा है आम लोगों की कष्ट से मुक्ति, दुख दर्द का निवारण और खुशहाल हर परिवार की जिंदगी, जिसकी सबसे सुंदर व्याख्या तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्पष्ट करते हुए लिखा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यानी रामराज एक ऐसे राज्य की कल्पना है जहां के देश के नागरिकों को न स्वास्थ्य की समस्या होगी, न रोजगार का संकट होगा और न ही उन्हें प्राकृतिक प्रकोप झेलना पड़ेगा। चोरी डकैती ठगी नहीं होगी, सभी सुरक्षित होंगे, निर्भय होंगे और सबसे बड़ी बात कि नागरिकों में परस्पर प्रीति होगी, यानी आपस में सद्भावना होगी। महात्मा गांधी के भी रामराज की परिकल्पना यही है। खुद को समाजवादी कहने वाले और वामपंथी भी अपने अपने तरीके से ऐसा ही सपना दिखाते हैं। इसे पाने के लिए समाजवाद को साधन बताते हैं। जो समाजवाद है वही राम राज्य है और अगर आप राम राज्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बिना समाजवाद के वो संभव नहीं है। अगर आप इक्वलिटी की बात करना चाहते हैं, सबके साथ बराबरी की बात करना चाहते हैं, तो समाजवादी सिद्धांत से बेहतर कोई सिद्धांत नहीं है। और जिस समय समाज में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, उसी दिन समाजवाद और रामराज का रास्ता खुल जाएगा। योगी का रामराज और अखिलेश के समाजवाद को समझने के लिए समाजवाद की अवधारणा को समझना जरूरी है। असल में समाजवाद होता क्या है? समाजवाद में अधिकार समाज के पास होता है, लोगों के पास होता है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश के समाजवाद में लोगों के पास अधिकार है? समाजवाद कई प्रकार के होते हैं, लोकतांत्रिक, मार्क्सवादी, यूटोपियन, आर्थिक, ईसाई, इस्लामी, राज्य समाजवाद, जिसमें सबसे ज्यादा डिबेट लोकतांत्रिक समाजवाद को लेकर होती है। अखिलेश यादव भी इसे खूब बेचते हैं। अखिलेश यादव
समाजवाद में राम राज की बात कर रहे हैं। क्या वो लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते हैं या उनकी पार्टी में क्या लोकतांत्रिक समाजवाद है? सच क्या है? आरोप है कि उनका पारिवारिक समाजवाद पर ज्यादा जोर है। 16 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। 3 सीटों पर परिवार के लोगों को ही टिकट दे दिया। डिम्पल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से। योगी यही तो कह रहे हैं, ये कैसा समाजवाद जब परिवार में ही लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है। योगी ने इसके लिए चुटकी भी ली और कहा कि समाजवाद के सबसे बड़े मसीहा कहने वाले अखिलेश ने चच्चू को ही टिकट नहीं दिया, परिवार में ही समाजवाद को छोड़ दिया। समाजवाद एक अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, एक अमानवीय व्यवस्था बना के रख दी है आप लोगों ने। बहुरूपीय की तरह इसके अनेक ब्रांड हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आप लोगों ने इसको देखा है, लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आपने इसको बोला है। चच्चों का प्रगतिशील समाजवाद भी सब लोग देख रहे हैं। आर्थिक समाजवाद भी लोगों ने दे रखा है और प्रदेश ने पारिवारिक समाजवाद को भी झेला है। हमारा राम राज्य एक सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक व्यवस्था, एक शाश्वत व्यवस्था है। बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही राम राज्य की अवधारणा है। और 22 जनवरी का कार्यक्रम भी इसी बात की प्रेरणा हम सबको दे रहा था। और मैं आह्वान करूंगा कि हम सबको इसके लिए कार्य करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा, उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत। हाँ, एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। योगी जिस रामराज की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। परिवारवाद की वहां जगह नहीं है। जो परिवार से होगा भी वो अपने काम के बूतिया होगा। खुद योगी के अलावा मोहन यादव और भजन लाल शर्मा जैसे तमाम बीजेपी में उदाहरण हैं जहां हर कार्यकर्ता के लिए समान भाव है। मोदी या योगी सरकार की कोई भी योजना आती है उसमें जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता। जो हिंदू को मिलता है वो मुसलमान को भी मिलता है, जो बनिया को मिलता है वही पिछड़े दलित को भी मिलता है। हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी। लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है, पांडव कौन है? अभी मैंने सदन में देखा एक सदस्य, जब क्योंकि अयोध्या के एयरपोर्ट का जब नाम बदला जा रहा था तो किसी ने सवाल उठाया, तो बीजेपी का ही सदस्य कहता है कि आप क्यों खुश नहीं हैं? आपको तो इसलिए खुश होना चाहिए जिनके नाम पर हो रहा वो पीडीए हैं। सोचिए आप, जबकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं आई थी इस तरह की, लेकिन बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बात आई ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल वोट के लिए? अखिलेश का समाजवाद तो पीडीए तक जाता है, जबकि योगी के रामराज की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। जहां असल समाजवाद है वहां पी भी है, डी भी है, ए भी है, अगड़े भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं,
जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। असली समाजवाद यही है। अगर समाजवाद की असली परिभाषा जाननी है तो ये आंकड़े देख लीजिए। पीएम धन योजना के कुल लाभार्थियों में 42% मुसलमान हैं। मतलब अनुपात के हिसाब से देखें तो हिंदुओं से ज्यादा। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लाभार्थियों में 22.7% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। मतलब जनसंख्या में हिस्सेदारी से ज्यादा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मुसलमानों की भागीदारी 70% बढ़ी है। मुस्लिम बच्चों के स्कूल जाने का नंबर 69.4% से 74.2% हो गया है। अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की बात करें तो 2021 तक 13 लाख मुस्लिम छात्रों को इसका फायदा मिला, जबकि 14 में ये आंकड़ा 3.5 लाख का था। आरोप यह है कि 2017 के पहले जब अखिलेश सरकार थी, खास जाति खास धर्म के साथ थी। सिर्फ तुष्टीकरण की बात थी, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल था, महिला सुरक्षा का नहीं ख्याल था। क्या यही समाजवाद था? क्या यही अखिलेश का समाजवाद के रास्ते रामराज था? योगी के रामराज की अवधारणा क्या है, उसका एक और आंकड़ा है। अखिलेश के पूरे कार्यकाल 2012 और 16 में डकैती के मामलों की तुलना करें तो बीजेपी के 4 सालों में 2017 और 2020 के बीच 57% की कमी रिकॉर्ड की गई। हत्याओं के मामले में भी उस समय गिरावट हुई। 2012-16 की तुलना में 2017-2020 के बीच हत्याएं 20% कम हुई। बीजेपी नेताओं का तो यहां तक दावा है कि अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में करीब 200 दंगे हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। हम इस बात के लिए कह सकते हैं अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। अब अयोध्या, जिसका नाम अयोध्या था, सचमुच अयोध्या के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उसको युद्ध की भूमि में बदल दिया था। लेकिन अब अयोध्या में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम आश्चर्यचकित थे कि जब यहां पे मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अयोध्या से संबंधित 500 वर्षों की प्रतीक्षा से संबंधित संकल्प को इस सदन में रखा था, तो संकल्प पे भी कुछ सदस्यों ने विरोध में अपना विरोध व्यक्त करने का प्रयास किया था। मौजूद पूरा देश आह्लादित हो, तब कुछ सदस्यों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जन भावनाओं के विपरीत है,